हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अन्ना समाज सेवा हेल्पलाइंस यूट्यूब चैनल। हम जो है फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट वीडियो जो है या फिर लास्ट इसको टॉपिक बोलो या फिर लास्ट कॉन्सेप्ट बोलो जो आज डिस्कस करेंगे, देन फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा खत्म करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया था ये वाले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको करने का बोला था। मींस एक्सरसाइज 1.2 के चैप्टर फर्स्ट के आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, जो इसमें आपको प्रूफ करना था √2 को इरेशनल। ठीक है, मींस इसी पैटर्न पर पूरा जो एज इट इज मैंने यहां पर करवाया है वो का वही उठाकर अगर आप यहां करेंगे √2, √5, √7, √11 कोई सा भी नंबर अगर आ जाए तो एज इट इज जो मैंने यहां करवाया था वैसा का वैसा ही पूरा का पैटर्न है, आपको यहां पर भी इन क्वेश्चंस में भी कर देना है, सिंपल। तो लास्ट वाला वीडियो आप स्किप ना करें प्लीज। उस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया हो तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखें तो आपको मतलब एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाए कि √2 को इरेशनल कैसे प्रूफ किया था हमने। ठीक है, क्योंकि ये सेम पैटर्न पर ये वाला क्वेश्चन भी होगा, तो इसको करने के बाद ये वाला क्वेश्चन आप करके देखें। अब इस वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, इन दोनों क्वेश्चंस में से भी हम एक क्वेश्चन ही करके देखेंगे। आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर चेंज है, क्योंकि इसी पैटर्न पे 3 से 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और ऐसे ही एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सिंपल पेपर अगर आपके पास है 2022 का, 23 का, तो उनमें भी देखें ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपको प्रूफ करना है 3 + 2 √5 को इरेशनल। ठीक है, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस पेज पर डिस्कस करते हैं सारा कि 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ कैसे करोगे। अगर किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो मैंने आपको बता दिया है सिंपल कि √2, √3, √5 को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, वो क्लियर है। और आपको वहां से एक चीज ये क्लियर हो गई है, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमने ये पता कर लिया कि √2 क्या है, इरेशनल है, तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए। या फिर क्वेश्चन भी देगा अगर एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन भी आया आपको, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि प्रूफ 3 + 2 √5 इरेशनल, तो आपको ये फैक्ट रखना है माइंड में। क्या है फैक्ट माइंड में? फैक्ट ये है कि √5 इज इरेशनल, क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, इसको अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या? ये वाली अगर ये माइंड में रहेगी तो आगे कुछ कर पाओगे, वरना नहीं। ठीक है, फैक्ट क्या है हमारे माइंड में कि √5 इज इरेशनल। अब इसको सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करना है? सिंपल, फ्रॉम सॉल्यूशन लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5, मेथड वही है पूरा, पर थोड़ा चेंजेस आ जाएगा यहाँ पर। 2 √5 इज रेशनल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको पहले रेशनल मान लो। रेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे दैट मींस वो इरेशनल हो गया है, सिंपल। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैंने रेशनल लिया है, क्या लिया है? रेशनल, दैट मींस ये क्या होगा? 3 + 2 √5 कैन बी रिटन एज p/q और a/b, जस्ट एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आपको पता है। देन एक कंडीशन और होती है इरेशनल की कि a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। ठीक है, ये वाली कंडीशन कहां ज्यादा काम आएगी? तो ये कंडीशन दोनों आपको इन क्वेश्चंस में ज्यादा काम आएगी, इन वाले क्वेश्चंस में, ऐसे में। ठीक है, बट यहां पर तो क्या है कि हमें एक चीज पता है इस क्वेश्चन में से कि ये तो फैक्ट है हमारे पास कि √5 क्या है? इरेशनल है। इसको अब प्रूफ नहीं करना कहीं से कहीं तक। अगर ये फैक्ट हमें पता है तो हम इसको रीअरेंज करना ही डायरेक्ट क्या कर देंगे, स्टार्ट करेंगे। हमने क्या लिया है, ध्यान रखना कि हमें अज्यूम तो वही करना है, वहीं से स्टार्ट करना है कि जो भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको पहले हम रेशनल क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और जो अजम्पशंस हमने लिया है वो अगर गलत हो गया दैट मींस वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। ओके, तो देखो अगर इस b का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा या फिर यहां से अगर √5 को इधर रखता हूं तो ये क्या होगा, यहां से a/b, इस 3 को अगर इधर शिफ्ट करूंगा तो -3, या फिर मैं थोड़ा और इजी करके लिखता हूं इसको, 2 √5 इक्वल टू a/b -3। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 √5 इक्वल टू a/b -3/1, मतलब मैं डायरेक्ट एलसीएम लेकर लिख ही देता हूं इसको कि देखो
a बाय b है, यहाँ पर 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम b आएगा, दैट मीन्स a माइनस 3b। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जब कुछ कॉमन नहीं हो तो, और यहाँ पर कुछ कॉमन है भी नहीं तो डायरेक्ट दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये a माइनस 3b। सिंपल, इतना समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर देखो इधर √5 ही रखना है। √5 ही क्यों रखना है, क्योंकि एक फैक्ट √5 के बारे में हमें पता है कि √5 इरेशनल है, इसलिए एक साइड उस √5 को रखो जो हमें पता है, जो नहीं पता है वो इधर ले आएंगे सारे, ठीक है। सो √5 को अगर इधर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या होगा, a माइनस 3b अपॉन में 2 टाइम्स b, ठीक है, क्योंकि 2b इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अब देखो दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, फॉर a एंड b इंटीजर्स, ठीक है, इफ a एंड b इंटीजर्स ऐसे लिख लो, और इफ a एंड b इंटीजर्स, क्यों, वो इंटीजर्स ही होंगे, इसके अलावा कुछ और होंगे नहीं, और गिवन भी नहीं है कुछ। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा मानना ही है आपको कि अगर a और b क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मीनिंग या तो नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो, कुछ भी है, तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा ये रेशनल ही बनेगा। आप कुछ भी नंबर यहाँ पुट करके देखो, ये रेशनल ही बनेगा, मतलब ये a बाई बी की फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, या फिर इसको किसी भी कंडीशन में हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड क्या बन गई है, दिस फॉर इफ a एंड b इंटीजर्स देन a माइनस 3b अपॉन 2b विल बी रेशनल, ठीक है। क्या होगा, ये रेशनल होगा। अब आपको एक चीज पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल ही होती है किसी इक्वेशन में। अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिख रखा है तो जो इधर लिखा है, सपोज करो इसको रेशनल बोला है तो मैं इसको भी रेशनल बोल सकता हूं, ये आपको पता होगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि हमने जब ये सारा इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिखा तो a और b अगर इंटीजर्स हैं तो ये वाला पोर्शन क्या मिला हमें, या फिर राइट हैंड साइड क्या मिली हमें, रेशनल मिली। दैट मीन्स √5 भी क्या है, रेशनल है। यहां से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। बट फैक्ट हमारे माइंड में ये है कि √5 इरेशनल है। दो चीजें हैं, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि √5 रेशनल है। देखो हमने जो सॉल्यूशंस किया है उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, √5 रेशनल आ रहा है यहां से। बट इसके बारे में एक फैक्ट हमें क्या पता है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि इस तरीके के क्वेश्चन √2 √3 या फिर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये जो फैक्ट, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा जो अजम्पशंस है उसको क्या कर देगा, ये गलत कर देगा। कैसे, देखो कि यहां से a माइनस 3b अपॉन 2b विल बी रेशनल, सो √5 ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये हो गया, ये वाली चीज जो थी हमने सारी कर दी। आप बोलेंगे कि सर आपने इसको रेशनल माना, रेशनल प्रूफ भी हो गया। इसको तो रेशनल प्रूफ करना नहीं था, क्योंकि अब देखें इस क्वेश्चंस में, समझे पिछले जो क्वेश्चंस थे वो कुछ और पैटर्न था कि उसमें हम इरेशनल प्रूफ रेशनल प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। यहां हमने रेशनल किसको प्रूफ किया है वो देखें आप, यहां √5 को रेशनल प्रूफ कर दिया है। हमें किस नंबर को पूरे को रेशनल प्रूफ करना था, 3 + 2 √5 को, तो इसको रेशनल प्रूफ नहीं किया है हमने, √5 को रेशनल प्रूफ किया है। अगेन गलत हो गया है क्या, कि √5 को अगर रेशनल, गलत होने का मतलब क्वेश्चन गलत नहीं हो गया है कि हमने जो माना था वो गलत हो गया है, कि √5 को अगर रेशनल आ गया है, बट हमें फैक्ट पता है, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सो इट contradicts the fact, ठीक है। मींस इस फैक्ट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, या फिर ऐसा ही लिख लो डायरेक्ट, सो आवर assumptions is wrong। hence 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और इसको अच्छे से एक बार क्लियर कर देता हूं, कैसे कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमने वही प्रोसेस स्टार्ट करी है, वहीं से स्टार्ट किया है
कि अगर किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको रेशनल मान लेना है। इसको रेशनल लेकर हमने स्टार्ट किया तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर अगर रेशनल है तो उसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने इसको रीअरेंज किया, √5 को उधर किया। √5 को उधर क्यों किया? क्योंकि हमें √5 के बारे में एक फैक्ट पता है कि √5 इरेशनल ही होगा, वो रेशनल नहीं होगा। इन नंबर्स के बारे में 3 और 2 के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो रहे हैं, कुछ प्लस हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो हम इनको एक साइड कर लेते हैं। जैसे ही इनको एक साइड किया हमें पता चला कि √5 क्या आ गया है, इरेशनल, और ये वाले नंबर क्या है इधर a-3b/2b। ये यहां से क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि a और b की कोई भी वैल्यू अगर पुट करोगे आप, a और b की कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो वो ऑलवेज क्या होगा, रेशनल ही होगा। मींस वो a बाई बी की फॉर्म में आएगा ही आएगा, यहां से ये a बाई बी की फॉर्म में आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये इधर वाली साइड a बाई बी की फॉर्म में आ रही है तो मतलब ये भी a बाई बी की फॉर्म में है। तो यहां से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये भी रेशनल हो गया। बाकी हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर √5 रेशनल हो गया है तो गलत हुआ है। क्वेश्चंस जो हमने कर रहे हैं वो गलत हो गया कि जो ये नंबर इसको अगर रेशनल बता रहा है, बट फैक्ट हमें पता है कि √5 रेशनल नहीं है। मतलब हमारे अजम्पशंस क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहां से ये आना चाहिए था कि इधर भी इरेशनल आ जाए और इधर √5 इरेशनल है, तो हमारे अजम्पशंस क्या होते, सही हो जाते, क्योंकि √5 हमें पता है क्या है, इरेशनल है। बट अभी इस क्वेश्चन ने एक जो फैक्ट है उसको क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, इसलिए हमने जो माना है वो भी क्या है, गलत है। हमारे असम्पशंस क्या है, गलत है। इसी तरीके का क्वेश्चंस बनेगा तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, रेशनल मानना है, a बाई बी की फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू की फॉर्म में, किसी भी दो वेरिएबल को ले लेना है। देन जो रूट है, रूट में जो नंबर है, जो फैक्ट पता है हमें, उसको एक साइड करके इसको इस तरीके से लिख देना है कि जो बाकी सारी वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, रेशनल ही होगी। और ये वैल्यू इसको क्या बता रही है, जो रूट में है उसको भी रेशनल बता रही है, जो होता नहीं है। दैट मीन्स हमें √5 क्या पता है कि इरेशनल है, और इसलिए हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया कि हमने इसको क्या शो कर दिया, रेशनल शो कर दिया। मीन्स जो माना था उसके अकॉर्डिंग रेशनल शो हो गया, जो है नहीं। दैट मीन्स अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 3 + 2 √5 इज अ रेशनल, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में, और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है प्रूव दैट 6 √2 इज इरेशनल। तो इसमें भी क्या करना है आपको, 6 √2 को आपको रेशनल मान लेना है। दैट मीन्स a बाई बी की फॉर्म में लिख लेंगे। देन √2 को इधर रखो बस। जब √2 को इधर रखेंगे तो ये क्या होगा, a/2b, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको पता है कि a और b की कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा ये क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ये क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। दैट मीन्स अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि इधर जो आ रहा है वो इधर भी होना चाहिए। मीन्स ये अगर रेशनल तो ये भी रेशनल, बट फैक्ट हमें पता है कि √2 रेशनल है नहीं। मीन्स हमने जो माना है वो क्या है, गलत हो गया है, क्योंकि अगर सही मानते तो ये इरेशनल, ये भी इरेशनल आता। सिंपल, यही इसी तरीके से ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अगर ये वाली थ्योरी माइंड में सेट हो गई तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, वरना 2 से 3 नंबर आपके गए कहीं से कहीं से, ठीक है। तो आप इसको, जो मैंने पीछे ये प्रूफ करके आपको बताया है इस वाले क्वेश्चंस में, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखे, 3 बार देखे, और अच्छे से इसको समझने का ट्राई करें, क्योंकि इसके ऊपर आपके 2 से 3 नंबर टिके हुए हैं कहीं से कहीं, ठीक है। यहाँ पर भी ये 6 √2 को हमने क्या माना है, रेशनल माना है, तो ये a बाई बी की फॉर्म में हो जाएगा। हमें पता है कि अगर √2 को इधर रखते हैं तो ये पूरा नंबर इधर रेशनल आ रहा है, इधर भी अगर रेशनल है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोलेंगे कि ये भी रेशनल होना चाहिए। बट √2 के बारे में हमें फैक्ट पता है। फैक्ट क्या पता है कि √2 इरेशनल है। दैट मीन्स हमारे अजम्पशंस क्या है, गलत हैं, इसलिए ये जो रेशनल माना है वो गलत है। दैट मीन्स अगर रेशनल गलत है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। as simple as that. Okay, I hope कि आपको इस एक्सरसाइज 1.2 के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर बनते हैं एनसीईआरटी में, जो एग्जांपल है वो भी आप करें, और अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट रहे तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिनके पास कॉन्टेक्ट है, और कमेंट सेक्शंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप अगर 2 से 3 लोग भी अगर कंटिन्यूअस पूरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने नाम वगैरह कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। आप अपने किसी एक फ्रेंड को भी एटलीस्ट शेयर करें जो 10th क्लास में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।